स्वागत है आपका इंडियन प्राइम न्यूज़ अरुणाचल प्रदेश पे। इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ, मैं बासार लपारादा क्षेत्र पे हूँ और हमारे बीच आज जो शख्स मौजूद है ये एक किसान है जिसने ये साबित कर देखा है कि अगर आपका मेहनत और लगन से अगर आप काम करें तो कुछ भी इस संसार में, इस दुनिया में नामुमकिन नहीं। तो मैं स्वागत करता हूँ हमारे एक किसान न्याकेन बासार जी को। नमस्कार। तो सर जी जो हमारे बीच आज मौजूद है, इन्होंने बहुत ही बड़ा एक खेत जो खलियान है इन्होंने खोलने के बाद आज ये अरुणाचल नहीं, आसाम पर भी बहुत जगह ये सप्लाई करते हैं। इसकी जो वहाँ से फार्मिंग से जो निकलते हैं, तो आज बहुत ही एक नाम है इनके मार्केट पे। तो मैं इससे हम जानना चाहेंगे कि ये ख्याल आपको कैसा है सर कि आपको ये हमें फार्मिंग करना है। नहीं, एक्चुअली पहले तो नमस्कार सभी IPN व्यूअर्स को। एक्चुअली ये फार्मिंग सेक्टर जो है ऐसा है, जब आदमी पहला तो नौकरी ढूंढने को सोचता है, बिजनेस करने को सोचता है। अगर जब ये सब नौकरी अगर नहीं मिलते तब जाके आदमी फार्मिंग में घुसता है। मेरा भी कहानी ऐसा ही रहा है। अब पहला तो मैं नौकरी ट्राई किया तो लेकिन नहीं मिलने का वजह से मैं वेस्ट कामेंग आपका रूपा से ये फार्मिंग जो शुरू किया 2007 से। और यहाँ फार्मिंग करते करते फार्मिंग करना भी एक अभी मेरे लिए एक नशा हो गया। तो फार्मिंग करते करते अभी इसी में कमर्शियल फार्मिंग में हम लगभग हो गया अभी 15-16 साल से मैं ऐसे ही काम करता हूँ। तो सर आपके जो फार्मिंग में आप किस किस चीज़ का करते हैं फार्मिंग? देखिए, मेरा अभी तो पहला तो हम सिर्फ एग्रीकल्चर से ये करते थे, जैसे टमाटो हो गया, कैबेज हो गया, ये सब शुरुआत में ही करता था। लेकिन इसमें ये बीच में मैं अभी जो रूपा में जो मेरा फार्म खोल रखा है उसमें मेरा एप्पल है, कीवी है, वॉलनट है, चेस्टनट है, ब्लैक प्लम है, विलियम पेयर्स है, ऐसा सारा पूरा वैरायटी लगा के रखा हुआ है। तो जैसे अभी सर हमारे यहाँ पे बहुत सा लड़के जो होते हैं वो पढ़ लिख के बैठ जाते हैं, लेकिन उसके बाद उसे नौकरियाँ नहीं मिलते सर। देखिए, फार्मिंग ऐसा है, अभी आदमी लोग सोचते हैं कि खास करके मेरे लड़के लोग सोचते हैं कि फार्मिंग छोटा चीज़ है, इसलिए पहले तो उसी को ऑप्शन में नहीं लाते हैं। ऐसा आजकल ऐसा बहुत लोग हैं जो आप अच्छा नौकरी को भी छोड़ के फार्मिंग सेक्टर में आया है। तो इन लोग को तो मैं यही कहना चाहूँगा, फार्मिंग जो अभी आप थोड़ा मेहनत ज़रूर है, शरीर के लिए भी अच्छा है, फार्मिंग करने से एक्सरसाइज भी रहता है। तो इसमें अगर आप फार्मिंग सेक्टर में चला जाता है या फार्मिंग ये में फार्मर अगर अच्छा फार्मर बन जाता है तो एक तो लाइफ तो एक तो इंडिपेंडेंट है, आप किसी को हाथ जोड़ना नहीं है। ज़मीन को आप जितना अच्छा से आप उसमें कल्टीवेशन करेंगे उतना आपका बेनिफिट रहता है। इसलिए फार्मिंग सेक्टर हम तो मेरा ख्याल से तो शुरुआत तो हाँ नौकरी नहीं मिलने का वजह से हम फार्मिंग सेक्टर में घुसा जरूर है, लेकिन अभी पीछे मुड़ के देखता है तो जिस नौकरी को हम ढूंढ रहा था उससे तो फार्मिंग सेक्टर पे उससे तो हम बहुत आगे निकल गया, ऐसा है। तो जैसे अभी आपके फार्मिंग पे जो अनएम्प्लॉयड जो बेरोज़गार भी होता है तो उन लोगों को भी आप जॉब देता है यहाँ पे, तो उन लोगों को जो सैलरी वगैरह आप क्या फार्मिंग से मैनेजमेंट हो जाते हैं आपका? हाँ, अभी ऐसा है, ये जो मेरा जितना लेबर्स है अभी लगभग 30-40 जो जितना भी मेरा लेबर्स है, अभी जो नया लेबर्स आता है उसके लिए जो ट्रेन नहीं होता है उसका वेजेस उसका ये जो है मंथली सैलरी जो कम होता है। लेकिन जो 5 साल रह गया, 10 साल रह गया, इन लोग का जो है सैलरी अभी काफ़ी है। अभी ये मेरे जितना लेबर्स है वो तो आपका 5,000 से लेके 25-30 हज़ार तक उनका इतना सैलरी है। जो नया घुसता है वो काम सीखने का उसका थोड़ा सा सैलरी कम होता है, लेकिन 2-3 साल का बाद वो जो सीख जाता है तो उसका सैलरी पूरा ये निकल जाता है। और फार्म से ही निकलता है, फार्म से सैलरी भी निकलता है, वेज लेबर लोग का प्लस अच्छा एक इनकम भी आ जाता है अभी आज का दिन में। तो जैसे अभी सर सुनने में है कि आप फार्मिंग के साथ साथ आपका फिगरी पोल्ट्री वगैरह भी करते हैं। जी जी। तो इसे आप मैनेज कैसे करते हैं सर? देखिए, इसमें फार्मिंग 2 तरह का होता है, एक है इनऑर्गेनिक फार्मिंग और एक है ऑर्गेनिक फार्मिंग। हम जो अभी जो कर रहा है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग आप करने के लिए पहला तो आप अपना फार्म में गाय
सूअर या कुछ पोल्ट्री वो होना आवश्यक है। उसका बगैर तो आपका पोल्ट्री फार्मिंग ये ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है सक्सेस होना मुश्किल है। तो क्या करता है कि हमारा जो पिगारी जो निकालता है, तो पिगारी का जो वेस्टेज प्रोडक्ट है, जैसे उसका मोल हो गया, ये हो गया, उसको हम लोग निकाल के हम लोग वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट करके फिर उसको हम लोग यूज़ करता है पाम सेक्टर में। पाम सेक्टर में हम लोग यूज़ करता है। और ये जो उसका पिगारी का जो फीड होता है, जो ये दाना होता है, उसको फिर हम मेज उगा के ये फार्मिंग से उन लोग को फिर पिगारी को भी चलाता है। तो इस तरह से साइकिलिंग होना पड़ेगा, तब जाके बेड भी ऑर्गेनिक रहेगा। और इनऑर्गेनिक फार्मिंग जो करता है, वैसे तो अभी मेरा वो वेस्ट कामेंग में भी काफ़ी लोग करते हैं, मेरा आसपास में भी। तो इसमें क्या हो जाता है कि वो बेड को ख़राब कर DAP यूरिया MOP जो यूज़ करता है, इससे पूरा फार्मिंग का आपका ज़मीन ख़राब कर देता है, जिससे कि लंबा लास्टिंग बाद में धीरे धीरे करके प्रोडक्शन ही उसका बंद हो जाएगा। तो जैसे अभी आज के दौर पे देखता है कि आपका खेत में यूरिया और आपके इंजेक्शन वगैरह यूज़ करके आपका हर चीज़ को जो है बदल देता है। तो आपके वहाँ पे क्या खाद कौन सा आप यूज़ करते हैं? देखिए, हमारा दूसरा वाला तो यूज़ करता है आपका DAP यूरिया वगैरह वगैरह, लेकिन मेरा फार्म में देखिए, मेरा एप्पल गार्डन है रूपा में, हम लोग बीकल फार्म से जाना जाता है। तो वहाँ तो हमारा बेड 100% ऑर्गेनिक है, क्योंकि उसमें आज का दिन तक हम वहाँ यूरिया DAP ये सब MOP ये सब हम बेड में कभी हम यूज़ किया नहीं। और आपका और एक तो चैलेंजिंग है, ऑर्गेनिकली अगर फार्मिंग करेगा बोलने से जो सुपर स्ट्रक्चर जो है, जो घास जो क्रॉप जो है ग्रो होने के बाद जो अपर लेयर में जो बीमारी लगता है, इसमें काफ़ी ये है। इसमें तो इसमें हम लोग पेस्टोनिम ये सब यूज़ करके ऑर्गेनिक का जो प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक में भी बहुत सारा मेडिसिन है जो ISI रिकमेंडेड मेडिसिन है, जिसको हम लोग यूज़ करके फंगीसाइड भी है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए भी है, इंसेक्टिसाइड भी है, ये सब यूज़ करके अगर हम जो कर रहा है ऐसे सब करने से तो ऑर्गेनिक फार्मिंग ये है। हम तो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। और DAP यूरिया और MOP का जो बात है, इसका तो मेरा इतना हमको नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो जो केमिकल फार्मिंग है। तो जैसे कि इससे पहले भी काफ़ी लोगों के बीच बात आए थे यहाँ पे, जैसे टमाटर की यहाँ पे जो केजी है 120, हाँ। यहाँ पे मार्केट रेट जो चल रहा था, तो आपने इतनी दूर से ट्रांसपोर्टेशन करके यहाँ लेके आया, फिर लेके आने के बाद आपने 80 रुपया 1 किलो को बेचा। तो इस पे नहीं लगता कि आपका ट्रांसपोर्टेशन पे क्या खर्चा निकल जाता है? तो आपका तो मीन्स जो यहाँ पे मार्केटिंग जो करते हैं 120 रुपये में जो बेचता है, तो इसके साथ आप जो कंपटीशन कर रहे हैं आप 80 रुपया, तो इसमें आपका क्या कितने का आपका घाटा होता है इस पर? नहीं, ऐसा है, इसका कुछ लोगों को नॉलेज नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में ऑफ सीजन एक तो प्रोडक्टेड एरिया होता है और ऑन सीजन प्रोडक्टेड एरिया है। यहाँ जो है 90% एरिया जो है ऑन सीजन प्रोडक्टेड एरिया है। जैसे हम लोग का अरुणाचल का ये बोमडिला रूपा को छोड़ के ये हम लोग का ये बासार एरिया मान लो ऑन सीजन प्रोडक्टेड एरिया, आसाम हो गया। इस तरह से ऐसा होने से क्या हो जाता है कि अभी ऑफ सीजन प्रोडक्टेड एरिया नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ केवल 2 जगह है। जैसे आपका मेघालय शिलोंग में कुछ जगह में है, और अरुणाचल में बोलने से आपका वेस्ट कामेंग में है। तो अब आज का ये जो है, जो अभी हम टमेटो कैबेज वगैरह वगैरह जो अभी जो ला रहा है, अभी ये अगस्त सितंबर का जब महीना में, यहाँ ये बाजार में होगा नहीं ये, क्योंकि रेनी ज़्यादा यहाँ रेनी है। और इसमें इसलिए रूपा से ही प्रोडक्शन निकलता है। रूपा का ही प्रोडक्ट जो है बाजार में आते आते अभी या 140 हो के टमेटो बेटा। इसका कारण ये है कि इसमें बीच में मीडिएटर बहुत है। वहाँ से सप्लाई जो है ये में देता है आपका असम हारमोती में देता है, हारमोती से फिर सिलापत्थर वाला लेता है, और उसका सिलापत्थर से फिर हम लोग का शॉपकीपर लोग लेता है। तो इसमें बीच में अपना अपना परसेंटेज निकलने वाला लोग काफ़ी होते हैं, तब जाके यहाँ बहुत दाम में आ जाता है। अभी जो हम कर रहे हैं, मेरा अपना ही पाम का प्रोडक्ट, वही रेट मेरा जो बेनिफिट है, जो पाम में जो रेट चलता है वही मेरा बेनिफिट है, क्योंकि मेरा उगाया वाला प्रोडक्ट है। तो वहाँ से इधर तक लाने में सीधा हम वहाँ से जो यहाँ बासर तक आते थे, जो जितना मीडिएटर का जितना कमीशन है वो उसका बेनिफिट जो है डायरेक्ट यहाँ कस्टमर को लेपारादा को मिल रहा है। तो वहाँ से हमारा सपोज हमारा यहाँ से वहाँ से हम 30-40 रुपया करके मेरा जो मार्केट रेट होता है टमेटो का, तब जाके यहाँ 10-20 रुपया जो खर्चा होता है वो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज मिला के, तब जाके यहाँ
ये 60, 50, 50, 60 रुपये में पड़ जाता है। आज का दिन में ये हम टमाटो जो है 50 रुपीज़ करके अभी जो दे रहा है, वो अपना ट्रांसपोर्टेशन काट के वहाँ का ऐसे करके हम डायरेक्ट या अपना लपारादा में हम दे रहे हैं। जैसे अभी हमारे जो कुछ दर्शक जो देख रहे हैं जो अनएम्प्लॉयड है, जो घर पे बैठा हुआ है, तो उन लोगों को आप इस जैसे फार्मिंग को लेके आप क्या सलाह देना चाहोगे उससे? देखिए, फार्मिंग जो है, आप लोग फार्मिंग को छोटा मत सोचे। फार्मिंग जो है, हम तो मैं खास करके मेरा यूथ और जो ग्रोइंग यूथ लोग है, इसको तो हम इसको फार्मिंग में ये नहीं है कि फार्मिंग में भी अनएम्प्लॉय वाला ये जो अनएजुकेटेड वाला वो भी चैलेंजिंग है। फार्मिंग में भी पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। फार्मिंग में पढ़ा लिखा होने से क्या है कि इसका इसमें क्या इन्फेक्शन हुआ है, क्या है क्या नहीं है, इसका भी काफ़ी मेडिसिन वगैरह वगैरह आता है, ऑर्गेनिक मेडिसिन वगैरह, इसका बारे में भी जानना है, कितना डोज डालना है, कितना स्प्रे करना है, इसका बारे में भी बहुत जानना जरूरी है। पढ़ा लिखा हो के फार्मर नहीं बनना ऐसा नहीं है। फार्मर अगर पढ़ा लिखा हो के आप फार्मर बनेगा तो और सक्सेसफुल होगा। हाँ, मेहनत ज़रूर है। तो यूथ लोग को तो मैं यही कहूँगा कि अभी देखिए, अभी हमारा यहाँ का यूथ लोग और खास करके मैक्सिमम ऐसे ही है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा है। फार्मिंग सेक्टर को इतना ध्यान नहीं दे के सब कॉन्ट्रैक्ट में या नौकरी के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। ऐसे नहीं है, फार्मिंग में भी बहुत अच्छा ये है, ये सोर्स ऑफ इनकम है। आप अच्छा से ये कर सकते हैं। अभी आज हम जो कुछ भी है, मेरा गाड़ी गुरा है, जो घर उर बना है, सब फार्मिंग से है हमारा। उसका अलावा मेरा कुछ भी आपका मेरा लाइफ में ऐसा हम किसी से कहीं से हम बिजनेस में ऐसा कुछ का ऐसे नहीं है मेरा। इसलिए तो मेरा यूथ लोग को तो ये इनकरेज करना चाहेगा, ये फार्मिंग सेक्टर में आप ज़रूर ध्यान दे के एक फार्म अपना एक ज़मीन तो सभी का है, अच्छा एक पहले चॉइस कर लीजिए। चॉइस करके आप उसमें धीरे धीरे करके आप 1-2 करके सुंगल पालना शुरू कीजिए। सुंगल का खाद को फिर आप ये करके ये कैबेज लगाना शुरू कीजिए, ये लगाना शुरू। उसका प्रोडक्ट आप मार्केट में निकालिए। आप बिजी भी रहता है, पैसा भी आ ही जाता है। ये मैं यही करना चाहूँगा यूथ लोग को। तो जैसे कि आपने कहा कि अगर हम फार्मिंग के साथ अगर हम जैसे पोल्ट्री या आपका फिगरी, जैसे अभी आपका डेयरी जो प्रोडक्ट होते हैं उसके अगर करते हैं तो और भी आप फ्यूचर लाइफ सक्सेस हो सकता है, क्योंकि यहाँ से जितनी भी आपके वेस्टेज जो बच जाते हैं तो उसे आप उन लोगों को खाद में दे सकता है। जी जी जी, ऐसा है। ये आपका मेन जो फार्मिंग को अगर सिंगल फार्मिंग करने से आप सक्सेस नहीं होगा। जैसे आप टमाटो लगाएगा तो टमाटो को उगाने के लिए आपको खाद चाहिए, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट चाहिए या काउडांग चाहिए होता है। फिर उसको आप बाहर से खरीदेगा, ये करेगा, उसमें भी एक आउटपुट एक तो हो जाता है, जिससे मतलब आपका जिससे खर्चा एक तो निकल जाता है। यही चीज़ को आप रनिंग सिस्टम में, साइकिलिंग सिस्टम में आप फार्मिंग करेगा। अगर आप सूअर पालता है तो सूअर का वो खाद भी निकल जाता है, पर सूअर जब बड़ा हो जाएगा तो आप बिक्री उक्री करके उसको कमर्शियली भी कर सकता है। और सूअर का दाना में ये है, वो फार्मिंग से आप दाना निकल जाएगा। इस तरह से साइकिलिंग करके अगर करेगा तब जाके सक्सेस होगा। तो ये हमारे जितने भी व्यूअर्स है, दर्शक है, मैं उसे बता दूं, जिसे सर ने कहा है कि अगर आपका दिल और इच्छा अगर आप तान ले तो हर चीज़ मुमकिन है इस युग में। और जैसे एक अनएम्प्लॉयड को भी आप यहाँ पे एम्प्लॉयड करा सकता है। आज इसके सर के इतने नाम है कि ये काफ़ी आपके वहाँ पे सर कितने लोग काम करते होंगे? अभी लेबर है आपका सीनियर लेबर 7, जो सीनियर लेबर है वो 7 है, और आपका जो मीडियर जो ये है वो 16 है, और छोटा अभी जो जूनियर है ये साल या 11 साल अपॉइंट वाला जो है वो आपका 12 है। यानी कि आप 60 से 70 लोगों को आप जॉब दे रहे हो? हाँ, लगभग 40-50 ये काफ़ी अच्छी बात है। एक किसान होने के साथ साथ दूसरों को भी ये जो जॉब है प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ उसके भी घर चल रहे हैं। तो हमारे जितने भी युवा हैं वो कभी मायूस नहीं होना है, क्योंकि अगर आप चाहे तो ज़रूर आप भी सक्सेस होंगे। जैसे सर ने कहा है कि आप खेत के साथ साथ अगर गोबर के लिए अगर आप डेयरी अगर प्रोडक्शन में भी अगर आप रुचि रखते हैं तो उन लोगों को भी साथ में कर सकते हैं। और मार्केटिंग में जैसे इसने कहा है, सर ने कहा है कि बीच में बहुत सा लोग हो जाते हैं जो खर्चा को माइनस कर देते हैं, लेकिन आप दिल लगा के आप अगर कुछ खुद ही सप्लाई करता है तो आपकी काफ़ी बचत हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि
जो हमारे दर्शक है इस बात को ध्यान से सुने और आने वाले दिनों में आप भी फार्मिंग पे, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ज़रूर कदम रखें, क्योंकि आजकल स्वास्थ्य ही सबसे बहुत महत्वपूर्ण होता है और ऑर्गेनिक जो है आपको स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। आप हमारे साथ बने रहे, इसी तरह का न्यूज़ मैं आपके साथ लाता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलेंगे। यहाँ पे बेटा है तो इससे मैं पूछता हूँ, भाई आप लोगों को सैलरी कितना मिलता है? 10,000 महीना। तो आप वहाँ पर भी आप बागान पे ही काम करता होगा। ये काफ़ी अच्छी बात है। देखिए जैसे कि सर ने जैसे कहा है कि एक जो 10,000 की आज की जो एक कंटीजेंसी जो लेबर होते हैं उसके भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो करते हैं उसको 7 या 6,000 मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छी बात है कि उसे 10,000 महीना तनख्वाह दिया जा रहा है। ये काफ़ी अच्छी बात है।